हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी का स्वागत है मौर्य पाठशाला पर। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लेंस के बारे में। अक्सर आप लोग चश्मा पहनते हुए किसी व्यक्ति को देखे होंगे या फिर खुद भी चश्मा पहने होंगे। तो बच्चों चश्मा में जो लगा हुआ आपको कांच का टुकड़ा दिख रहा होगा, वो वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि लेंस होता है। क्या होता है बच्चों? लेंस। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आई कि लेंस कोई एकदम ऊपर से आया हुआ टपका हुआ चीज नहीं है, बल्कि लेंस वही चीज है जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। मतलब सीधा सीधा कहें तो लेंस एक तरह का कांच का टुकड़ा है। लेंस क्या है बच्चों? एक तरह का कांच का टुकड़ा है। तो फिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों लेंस एक तरह से क्या करती है? प्रकाश को अपनी दिशा से भटकाने का काम करती है। प्रकाश किसी और दिशा में जा रही होती है, लेकिन बच्चों लेंस क्या करता है? उसको अपनी दिशा से भटकाकर किसी और दिशा में भेजने का काम करता है। इसलिए हमारे लिए खास करके फिजिक्स में लेंस का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और बच्चों हमारा जो कैमरा, हमारा जो बच्चों टेलीस्कोप, हमारा माइक्रोस्कोप, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस है ना, ये लेंसों पर ही आधारित होते हैं। इसमें लेंस ही लगे होते हैं। आज जो मैं बच्चों आपको लाइव क्लास दे रहा हूं, ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं, ये भी बच्चों किसके मदद से हो रहा है? तो लेंस की मदद से ही हो रहा है। इसलिए भी लेंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किसको? लेंस को। किसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों? लेंस को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है बच्चों? ताल या लेंस, जिसको अंग्रेजी में लेंस ही कहा जाता है। क्या है बच्चों? तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम। याद रखना, लेंस हम लोग किसी अपारदर्शी वस्तु को नहीं कहते हैं, बल्कि एक ऐसे वस्तु को कहेंगे जो पहले का कंडीशन है कि वो पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पारदर्शी होना चाहिए। और वो दो सतहों से घिरा होना चाहिए। कितने सतहों से घिरा होना चाहिए बच्चों? दो निश्चित आकार वाले सतहों से घिरा होना चाहिए। और एक कंडीशन है जिसका एक भाग वक्रित या अवतल रहता है। बच्चों वक्रित या अवतल रहने का क्या कारण है? क्योंकि अगर वो वक्रित या अवतल नहीं रहेगा तो बच्चों वो प्रकाश को अपने दिशा से विचलित नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमने देखा था बच्चों, जब हम प्रकाश को किसी कांच से भेजते हैं ना, तो भले ही वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, लेकिन वो अपने दिशा से विचलित नहीं होती है। वो जो आपको बच्चों कांच का एक टुकड़ा है, जो ग्लास स्लैब है, वो भी कांच ही होता है, लेकिन वो बच्चों एकदम फ्लैट होता है, वो कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं होता है। जिसके वजह से उससे जब भी हम कोई प्रकाश की किरण पास करवाते हैं ना, तो वो प्रकाश की किरण को अपने दिशा से विचलित नहीं कर पाता। भले ही वो अपने पथ से विचलित कर देता है, लेकिन दिशा से विचलित नहीं कर पाता है। इसीलिए बच्चों हम लोगों को जरूरत पड़ा एक ऐसे कांच के टुकड़े की जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो। और बच्चों इसी मुड़े हुए गुण के कारण ये लेंस क्या करता है बच्चों? प्रकाश को अपनी दिशा से भटका देता है। क्या करता है बच्चों? प्रकाश को अपनी दिशा से भटका देता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या यह प्रायः कांच का बना होता है। याद रखिएगा कि जो लेंस है किसका बना होता है बच्चों? कांच का बना होता है ना। लेंस या तो गोलीय सतहों से घिरा रहता है, या फिर कैसे घिरा रहता है बच्चों? बेलनाकार सतहों से। आगे मैं आपको बताऊंगा बेलनाकार लेंस का भी अलग यूज होता है। चलिए आगे पढ़ते बच्चों। गोलीय सतहों द्वारा घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। मैंने क्या कहा बच्चों? जो लेंस होते हैं ना, वो या तो गोलीय सतहों से घिरे होते हैं या तो बेलनाकार सतहों से घिरे होते हैं। तो जो लेंस गोलीय सतहों से घिरे होते हैं ना, उसे गोलीय लेंस कहेंगे। और जो लेंस बेलनाकार सतहों से घिरे होते हैं उसे बेलनाकार लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है बच्चों? बेलनाकार लेंस कहा जाता है। क्या आपको ये बातें याद रहेगा बच्चों? चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है बच्चों, हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? गोलीय लेंस के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चों? गोलीय लेंस के बारे में। तो देखिए याद रखिएगा, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। एक याद रखिएगा उत्तल लेंस। एक कौन सा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। और दूसरा होता है बच्चों कौन सा लेंस? अवतल लेंस। क्या याद रहेगा? एक होता है बच्चों उत्तल, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स। और दूसरा होता है अवतल, जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव कहा जाता है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग बच्चों उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझते हैं। क्या है बच्चों? ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला। बच्चों मैंने क्या कहा? ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग क्या हो? पतला, तथा बीच का भाग क्या होता है बच्चों? मोटा। मैं अगर इस लेंस को आपको दिखाऊं तो इस लेंस में आप लोग जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों किनारे का भाग है, ये दोनों किनारे का भाग आप देख रहे हो, ये आपको पतला लग रहा है, और ये बच्चों बीच का भाग है जो किनारे की तुलना में मोटा लग रहा है। तो इसी लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। कौन सा लेंस कहेंगे बच्चों? उत्तल लेंस कहेंगे। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है बच्चों? अभिसारी लेंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों? इसका आंसर हम लोग बच्चों आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि ऐसा लेंस जिसके दोनों किनारे का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। बच्चों उत्तल लेंस को भी हम लोग कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? उत्तल लेंस को भी बच्चों हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं बच्चों? 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो चलिए पहले वही देख लेते हैं, है ना बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, किसकी बात करूं बच्चों? मैं उत्तल लेंस की बात करूं, उत्तल लेंस को बच्चों 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन? वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों मान लो ये एक लेंस है जिसका एक सतह क्या हो? एकदम फ्लैट हो, समतल हो, और दूसरा सतह बच्चों इस तरह से उठा हुआ हो। तो ये बच्चों देखो इसमें क्या है? एक ही सतह इसका वक्रित भाग है, और लेंस होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों ही सतह उसका मुड़ा हुआ हो। अगर उसका एक सतह भी वक्रित हो तो उसे हम लोग लेंस कहेंगे। और इसमें बच्चों एक सतह इसका कैसा है? फ्लैट है, और दूसरा सतह बच्चों इसका वक्रित है, मतलब उत्तल है। तो चूंकि एक सतह समतल है तो इसको क्या नाम देंगे बच्चों? समतल, समतल उत्तल। क्या नाम देंगे बच्चों इसको? समतल उत्तल। या इसको बच्चों एक साथ अगर बोलना हो तब इसको बोलते हैं बच्चों क्या? समतुलोत्तल। क्या बोलते हैं बच्चों? समतुलोत्तल, है ना। अंग्रेजी में बच्चों इसको बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है इसको अंग्रेजी में? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों दूसरा जो होता है, दूसरा होता है जिसका दोनों ही सतह उत्तल हो, जिसका दोनों ही सतह क्या हो? उत्तल हो। बच्चों इसको बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है बच्चों? बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या याद रहेगा बच्चों? इसको द्वि उत्तल लेंस कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों द्वि उत्तल लेंस। क्या? द्वि उत्तल लेंस। उम्मीद है कि यह चीज आपको याद रहेगा। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों हम लोग। आगे जो तीसरा कैटेगरी है बच्चों, उसमें कैसा होता है? तो बच्चों ऐसा लेंस जिसका एक भाग अवतल हो, मतलब बच्चों एक भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ हो और दूसरा भाग क्या हो बच्चों? बाहर की तरफ उठा हुआ हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों अवतल उत्तल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अवतल उत्तल। इसको बोलेंगे अवतल उत्तल लेंस, है ना बच्चों। अवतल उत्तल लेंस, या बच्चों इसको हिंदी में या फिर एक और नाम से अगर कहो, एक साथ अगर इसको बोलो बच्चों तो इसको बोलेंगे अवतलोत्तल लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? अवतलोत्तल लेंस, है ना। और अंग्रेजी में इसको अगर बोलना हो बच्चों तो हम लोग बोलेंगे इसको कनकैवो, कनकैवो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे इसको? कनकैवो कॉन्वेक्स। याद रहेगा, मैंने कहा अगर किसी लेंस का एक भाग समतल दूसरा भाग उत्तल हो तो उसे समतलोत्तल कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। अगर किसी लेंस का दोनों भाग उत्तल हो तो उसे द्वि उत्तल लेंस कहेंगे, और अगर किसी लेंस का एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल हो तब उसे अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आपको उत्तल लेंस समझ में आया होगा, उत्तल लेंस का तीनों टाइप समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चों अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या है बच्चों? अगला स्लाइड है हमारा अवतल लेंस। अगला स्लाइड क्या है बच्चों? हमारा अवतल लेंस। अगला स्लाइड क्या है बच्चों? अवतल लेंस है, जिसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों उत्तल लेंस में मैंने कहा ऐसा लेंस जिसके दोनों किनारे का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा हो। लेकिन बच्चों अवतल लेंस में इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? जिसके दोनों किनारों का भाग मोटा लेकिन बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। जैसे बच्चों देख लो, इस वाले लेंस में देखो तो दोनों ही किनारे का भाग आपको मोटा लग रहा होगा और बीच का भाग आपको पतला लग रहा होगा। तो बच्चों ये जो लेंस है ना, इसी लेंस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अवतल लेंस कहेंगे। इसी लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। बच्चों आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है
और बच्चों अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। और बच्चों इसे भी हम लोग कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? इसे भी 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इसे भी कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है बच्चों? 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? तो चलिए बच्चों उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों ये मान लो मैंने बनाया अवतल लेंस। मैंने क्या कहा बच्चों कि अवतल लेंस को हम लोग कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो मैंने कहा अवतल लेंस को बच्चों ना आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। कौन कौन सा? तो देखो वही, अगर मान लो कोई अवतल लेंस है बच्चों जिसका एक भाग जो है ना एकदम फ्लैट है और दूसरा भाग बच्चों अवतल हो, मतलब दूसरा भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो ये जो है बच्चों इसको आप कह सकते हो क्या? इसको कह सकते हो, इसको बच्चों आप कह सकते हो क्या? एक मिनट, इसको आप कह सकते हो समतल अवतल। क्या कह सकते हो बच्चों? समतल अवतल। और अगर एक लाइन में इसको बोलना हो तो क्या बोलोगे बच्चों? समतलोवत्तल। समतलोवत्तल बच्चों इसको क्या कहोगे आप? समतलोवत्तल। और अगर दूसरा मैं इसके कैटेगरी की बात करूं तो ऐसा बच्चों अवतल लेंस जिसका दोनों ही भाग अवतल हो, ऐसा अवतल लेंस जिसका दोनों ही भाग अवतल हो। और दूसरा इसमें बच्चों कैटेगरी आता है जिसका एक भाग बच्चों उत्तल और दूसरा भाग अवतल हो, इस टाइप के लेंस। तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग बाय कॉनकैव। इसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? बाय कॉनकैव। और बच्चों इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकैव। क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्वेक्सो कॉनकैव। क्या आप सबको याद रहेगा? इसको कहते हैं बच्चों द्वि अवतल, इसको द्वि अवतल कहते हैं। और इसको कहते हैं बच्चों उत्तलोवत्तल। क्या कहते हैं इसको? उत्तलोवत्तल। मैं यहाँ नाम लिख देता हूं बच्चों, इसको कहते हैं उत्तलोवत्तल। उम्मीद है कि आप सबको ये याद रहेगा। तो बच्चों हम लोगों ने अवतल लेंस को भी समझा, अवतल लेंस के 3 कैटेगरी को भी समझा, है ना। चलिए अब अगले स्लाइड पर